नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ सुरेश हंस, आपका दोस्त, एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का विषय है खंडित होती मानवीय करुणा की जमीन पर खुशबू की तरह फैलती जानवर प्रेम कथा, प्रेम करुणा। दोस्तों, 2020 का यह आखिरी एपिसोड आपको वहां ले जाएगा जहां आप मानवीय संवेदना और पशु संवेदना में अंतर कर पाएंगे, उस तराजू में तोल पाएंगे जिसको आप मानवता कहते हैं। देखते ही देखते यह साल बीतने को आ गया है और हमने विकास के नाम पर जो तरक्की की है उसमें मानवता, मानवीय करुणा और प्रेम को कोई जगह नहीं रखी। दोस्तों, हमने खो दिया है मानवीय प्रेम को। हम कोशिश करें इस प्रेम की बची खुची थोड़ी संवेदना को अपने पास बचा के रखें ताकि हम मानव कहलाने के लायक हो सकें। 2020 में क्या नहीं हुआ। हमने देखा किस तरह से कोविड ने, महामारी ने मनुष्य को पंगु बना दिया। दोस्तों, यह साल 2020 जाने को है और 21 आने को है और पूरा विश्व खुशामदीद कहने के लिए, नव वर्ष का स्वागत करने के लिए दहलीज पर खड़ा हुआ दुआ मांग रहा है कि यह नव वर्ष सबके लिए, सारी दुनिया के लिए मंगलमय हो और एक बार फिर हम पहले की तरह एक दूसरे के गले मिल सकें, एक दूसरे से हाथ मिला सकें, एक दूसरे के घर आ जा सकें और दुनिया उसी तरह से चलने लगे जैसे पहले चलती थी। दोस्तों, इन गुजरे हुए पलों में जहां हमने बहुत सी अच्छी चीजें देखी होंगी, लेकिन बहुतायत इस साल बुरी चीजों की रही। दोस्तों, मनुष्य के हनन से लेकर उसके किरदार के हनन तक की कहानी हमने अपनी आंखों से देखी है। महामारी के समय में क्षण भंगुरता ने अपनी मोहर पक्की कर दी है। आदमी को एहसास हुआ है कि वह कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। एक बीमारी के इलाज में दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी बौने नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसे विकट समय में जब हमने अपने प्यारों को अपनाने से भी इनकार कर दिया था, दोस्तों, संवेदनहीनता की यह एक अलग कहानी है। इस कहानी ने ही मुझे मजबूर किया कि आज मैं एक ऐसा एपिसोड लेके आऊं जहां पशु और मनुष्य के बीच तुलना हो। दोस्तों, मुझे हिंदी साहित्य की एक कहानी याद आ रही है, दो बैलों की कथा। विश्व प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार प्रेमचंद की यह कहानी, दो बैलों की कथा, जिसमें हीरा और मोती दो बैल हैं जिनके माध्यम से लेखक ने तमाम दुनिया भर के जीवन मूल्यों की बात की है। दोस्तों, जीवन मूल्यों की एक ऐसी ही कहानी सियाराम शरण गुप्त की कहानी है, कोटर और कुटीर, जिसमें चातक पिता पुत्र को समझाता है कि अगर हमें प्यास भी लगी है, मरने को मर जाएंगे, लेकिन कहीं और का जल नहीं पिएंगे, स्वाति की पहली बूंद पिएंगे और जो पहला पानी बरसेगा उसी से हम अपनी प्यास बुझाएंगे। लेकिन चातक पुत्र नए मूल्यों, पुराने मूल्यों को नहीं मानता है। वो ये कहता है कि यहाँ इस तरह से मरने के बजाय मैं उड़कर जाऊंगा और जहां भी मुझे पानी मिलेगा मैं उस पानी से अपनी प्यास बुझाकर अपने प्राणों को जीवित रखूंगा। चातक पुत्र उड़ता है, उड़ान भरता है, आकाश में उड़ता जाता है, लेकिन रास्ते में उसे पिता की बात याद आ रही है लगातार। वह उन जीवन मूल्यों को मरने नहीं देता और वापस हो लेता है। वो सोचता है कि हमारा धर्म नहीं है यह इन जीवन मूल्यों को तोड़ना। और रास्ते में बारिश आती है और बारिश में खूब झमाझम वह नहाता है और अपनी प्यास बुझाता है। दोस्तों, जीवन मूल्यों की कहानी जो मानवीय करुणा को एक ठेंगा दिखाती हुई कहानी है।
मानव कहीं भी बहुत पीछे खड़ा हुआ नजर आता है मानव, जब हम इस तरह की कहानियां पढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना, ऐसी ही एक कहानी, नहीं कहानी कहना ठीक नहीं होगा, ऐसी ही एक सच्ची बात जो मैंने पिछले दिनों हमारे गली मोहल्ले में देखी, वो बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। और इनफैक्ट यही बात बताने के लिए मैंने आज का एपिसोड तैयार किया। दोस्तों, जहां हिंदी साहित्य में बहुत सी कहानियां मिलेंगी जो पशु जीवन को रेखांकित करती हुई मानव को आईना दिखाती हैं, लेकिन एक कहानी, एक सच्ची घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारी गली में 2 डॉग, फीमेल डॉग पिछले दिनों प्रेग्नेंट थे, जिनमें एक डॉग की हालत ऐसी थी वो कभी भी मर सकती है। उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एक गड्ढे में वह गिर गई। हमने उसको निकालने की कोशिश की लेकिन वह नहीं निकल पाई और उस अंतिम प्राण निकल गए उसके। और उसके 4 बच्चे गली में घूम रहे थे, तभी उसी के साथ ही लगभग एक और फीमेल डॉग जो थी उसने भी 4 बच्चों को जन्म दिया। चारों बच्चे स्वस्थ, मरने वाली फीमेल डॉग के भी चारों बच्चे स्वस्थ, 8 बच्चे गली में हो गए और एक फीमेल डॉग। हमारे पड़ोसी ने सोचा कि जिस फीमेल डॉग के 4 बच्चे हैं वो बिना दूध के मर जाएंगे। उसने चारों बच्चे उठाए और शाम हो चली थी, अपने घर के अंदर ले गए, उनको दूध पिलाया और उनको अपने घर के अंदर रख लिया। लेकिन हुआ ये कि वो 4 बच्चे शायद उस डॉग के नहीं थे जो मर चुकी है, वो उसके थे जो जिंदा है। और वो डॉग सारी रात रोता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, भौंकता रहा। हम समझ गए थे कि कहानी क्या है, लेकिन आधी रात को दरवाजा खटखटाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह जल्दी उठकर उनका द्वार खटखटाया और बताया कि कहानी क्या है। अभी हम बता ही रहे थे अपने प्यारे पड़ोसी को, दोस्त को, कि वह फीमेल डॉग हमारी टांगों के बीच में से होती हुई घर के अंदर घुस गई और जहां 4 बच्चे थे उनको जाकर दूध पिलाने लगी। यह दृश्य देखकर सभी के आंखों में पानी उतर आया। इसके बाद उन्होंने वे 4 बच्चे और वो 4 बच्चे जो पहले से गली में थे वो 8 को छोड़ दिया। दोस्तों, ममत्व की ऐसी कहानी, ऐसी मिसाल जो मैंने अपनी आंखों से देखी, वह अपने आप में बाकमाल है। दोस्तों, बात यही नहीं रुकी। 1-1.5 घंटे के बाद हमने एक और दृश्य देखा, जब वही फीमेल डॉग 8 बच्चों को दूध पिला रही थी। ममत्व की ऐसी कहानी के सामने सिर झुकता है, हम सैल्यूट करते हैं अपनी तरफ से उस फीमेल डॉग को, और उस फीमेल डॉग के बहाने उन सभी माओं को हम सैल्यूट करते हैं जो बिना किसी भेदभाव के सभी के बच्चों को अपना बच्चा समझती हैं। दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक और न्यूज मैंने पढ़ी थी, जिस न्यूज को सुनकर मैं काफी आंदोलित रहा, और बड़ी अलग न्यूज थी कि एक मुस्लिम महिला ने उन बच्चों को, 7 माह जो बच्चे होते हैं जिनकी माओं के यहाँ मतलब दूध नहीं उतरता है और प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो वे बच्चे उनको बचाने के लिए दूध पिलाना जरूरी था। एक मुस्लिम महिला ने 5 बच्चों को दूध पिलाकर उनकी जान बचाई। तो यह भी एक कहानी मुझे कहीं ना कहीं उसी तरह की कहानी लगती है। सो ऐसा नहीं है कि मानवता खत्म हो गई है। दोस्तों, मानवता के जो अंश हैं उनको हम संभाल लें। 9 वर्ष में कम से कम हम एक दूसरे के लिए जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। तो दोस्तों, हम जमाने के लिए भी जिए, अपने लिए भी जिए, और ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो। नीरज की एक कविता याद आ रही है। कवि नीरज की इन पंक्तियों के साथ मैं आज के इस एपिसोड से विदा लेना चाहूंगा।
और 2020 से भी विदा लेना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय सबके लिए शुभ होगा, मंगलमय होगा। हस्ताक्षर टीम की तरफ से तमाम दोस्तों को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। लीजिए कविता एक संदेश के साथ कि हम सब इस कविता की तरह बने जैसे गोपाल दास नीरज जी ने इस कविता में कहा है। अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कि कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का, दोस्तों विशेष तौर से इन लाइनों को सुनिएगा। मेरे दुख दर्द को तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो होकर दिल हो अपने एक जैसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। अब तो मजहब ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। दोस्तों नए साल को खुशामदीद कहते हैं और 2020 को अलविदा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे साल में हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ अगले साल भी हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।